तो मछली की आंख भेद पाए वो ही पार होगा। पार्थ यानी अर्जुन। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार होगा। चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतोहत युधिष्ठिर ही बोलेगा। चार बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। विश्व के पटल पर मेरे दोस्तों पूरा देश देख रहा है कोटा के लोगों को। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, जय श्री राम। दो कोटि के लोग भाई साहब देश में यार योगी जी की बुराई करते हैं, मोदी जी की बुराई करते हैं, अरे विवेक राजवंशी जी की बुराई करते हैं, हमारे ओम जी बिरला की बुराई करते हैं। यार क्या मतलब है, मैं क्या बताऊं आपको। और ये इतने बड़े लोग हैं कि इनकी जो दिमाग की हार्ड डिस्क है ना, वो हार्ड डिस्क इतने जीबी की है, तो वो जो आलोचनकर्ताओं की आलोचनाएं आती है वो पता नहीं दिमाग के कौन से कोने में चली जाती है। इनको भी पता नहीं चलता कि यार मेरी बुराई कौन कौन करता है। वो योगी जी को देखो आप, योगी जी जैसा तो आदमी नहीं है यार। अगले ने उन्होंने मिलकर राम मंदिर बना दिया। योगी जी क्या आइटम है मैं आपको बताऊं, कितने तगड़े हैं वो। सुनना आप मेरी बात को। कल लोगों के ये जो डाटा ट्रांसफरिंग का आइटम होता है ना, बाइट में होता है। बाइट के बाद में आता है केबी। केबी सब मोबाइल चलाने वाले लोग हैं। और केबी के बाद में आता है, बड़ी बात कहने जा रहा हूं बड़े लोगों के बीच में, केबी के बीच बाद में आता है एमबी। एमबी के बाद में आता है जीबी। जीबी के बाद में आता है टीबी। टीबी के बाद में आता है ईबी। उसके बाद में आता है लास्ट मेमोरी का जो होता है सिस्टम, सबसे बड़ी इकाई मेमोरी की। हार्ड डिस्क में मेमोरी कार्ड की सबसे बड़ी इकाई ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट कहते हैं भाई साहब उसको। और ब्रोंटोबाइट में दोनों अक्षर देखो, BRONTO, पहला अक्षर बी, दूसरा बाइट BYT, बाइट, यानी कि दोनों में बीबी। और इतनी बड़ी मेमोरी उस आदमी की होती है जिसके बीबी नहीं होती। नहीं, इतनी बड़ी मेमोरी उसी की होती है जिसके बीबी नहीं होती। ये तो लुगाइयां तो दिमाग खराब कर देती है भाई साहब। एक दिन मैंने मेरी पत्नी को कहा, मैंने कहा यार तनु की मम्मी डॉक्टर से मेरी बात होगी, और मैंने कहा डॉक्टर ने कहा है कि पंडित जी 1.5 लाख रुपए लगेंगे और तुम्हारे बाल लग जाएंगे। तो मेरी लुगाई चिल्लाई, ओ 1.5 लाख खर्च करोगे बाल लगाओगे, 1.5 लाख खर्च करोगे बाल लगाओगे, तुम तो मेरे सोने के झुमके बनवा दो, मैं तो टकले के साथ ही ले लूंगा। तुम्हारी कसम भाई साहब, दीदी मैं सही कह रहा हूं। अरे मेरे देश के युवाओं, पहले देखो क्या होता था, लुगाई हलवा बनाए उसमें बाल, लुगाई सब्जी बनाए उसमें बाल, लुगाई दाल बनाए उसमें बाल। अरे धन्यवाद दो उस आदमी का जो तुम्हारे गली मोहल्लों में आया और चिल्लाया माथे के बाल 2000 रुपए किलो। उसको धन्यवाद देना पड़ेगा भाई साहब। क्या मतलब है, मैंने एक बार पहले की बात है, फिर लुगाइयों ने क्या करा, बालों को समेट के रखा। अब जब ये माथे के बाल वाला नहीं आया था, उसके पहले मेरे लगातार बाल निकलते। एक दिन मैंने मेरी लुगाई को कहा, बड़े प्रेम से कहा, दीदी अच्छा लुगाइयों की तारीफ कर दूं, बड़े प्रेम से पेश आके मैंने उससे कहा मस्त अंदाज में, अरे मैंने कहा सजनी एक बार और करो यार, मुझे तुम्हारा ओ बहुत अच्छा लगा भाई साहब, करो एक बार ओ। एक दिन मैंने मेरी लुगाई को कहा, मैं कहा सजनी कहाँ प्राणनाथ, मैंने कहा आज के बाद में जो मेरी सब्जी में बाढ़ निकला तो मैं तेरे को सजनी से गजनी बना दूंगा। दूसरे दिन भाई साहब फिर मेरी सब्जी में बाढ़, मैंने नाई को बुलाया, फल लुगाई को सब चट करा दिया। अब मेरी पत्नी घूंघट लेकर के ऐसे रहे घर में,
पर एक समस्या होगी दीदी, सही कह रहा हूं मैं आपको। जैसे ही मेरी पत्नी मस्त अंदाज में ऐसे करके कूलर के सामने से निकलती और कूलर की तेज हवा का झोंका मेरी पत्नी के माथे का पल्लू उड़ाता, तो मेरे 3.5 साल की छोरी तालियां बजा बजा करके हंसती। ओ पहले तो 1 ही लोटा था, 2 लोटे, 2 लोटे। तुम्हारी कसम भाई साहब, मैं लुगाई से सासू से परेशान आदमी यार। नरेश भाई साहब देश के बड़े वीर के कवि विराजे हैं। सपना जी सोनी, देखो आप, प्रणाम करता हूँ सपना जी मैं आपको। आपने बहुत बड़े बड़े सोने के झुमके पहन रखे हैं, क्या बात है, ताली बजाओ एक बार सपना जी के लिए। क्या मतलब है सपना जी, आपको नहीं पता भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे। तो कवि सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात जब आप घर जाओ तो ये सोने के झुमके मुझ गरीब बामन को देके जाना। वाह, सीधा आदमी भाई साहब, क्या मतलब बात कर बातों से।